आज की इस वीडियो में हम लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें लेटर लिखने चाहिए। लेटर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। जब हम जो फ्रेंडली लेटर होते हैं, जो इनविटेशन देने के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। और जैसे कोई एप्लीकेशन होती है, ऑफिशियल वर्क के लिए लेटर्स लिखे जाते हैं या न्यूज़पेपर के लिए लेटर्स लिखे जाते हैं, तो उन्हें हम फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं। तो पहले हम फॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल लेटर्स क्या होता है? जब कोई बिजनेसमैन या फॉर्म लेटर्स लिखते हैं, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में, या एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर्स, या शादी का इनविटेशन देने के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं, उन्हें हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं। उसमें सबसे किस तरह लिखे जाते हैं? सबसे पहले हमें भेजने वाले का और उसका नाम, एड्रेस, डिपार्टमेंट, ये सब लिखा जाता है। उसके बाद डेट लिखी जाती है। उसके बाद जिसको हम भेज रहे हैं, उसका रिसीवर, जो रिसीव करने वाला है लेटर को, उसका नाम, डिजिग्नेशन और एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हम सैल्यूट, सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं कि किस बारे में हमने लेटर लिखा है, उसको हम शॉर्ट में करके हेडिंग जैसा लिखते हैं। और उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं कि डियर सर, मैम, जो भी है। और उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं कि हमें लेटर में क्या लिखना है। तो इस तरह से हम फॉर्मल लेटर्स को लिखते हैं। उसके बाद होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स कब यूज करते हैं? जब हमें कोई पर्सनल लेटर लिखना होता है किसी फ्रेंड को, किसी, तो तब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। उसमें सबसे पहले हमें भेजने वाले का एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन लिखना होता है, जैसे डियर फ्रेंड। उसके बाद हमें बॉडी ऑफ द लेटर, उसमें हम अपना मेन कंटेंट लिखते हैं कि किस बारे में हम लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, फिर योर्स फेथफुली, सिंसियरली, योर्स लविंग, सेंडर नेम और सिग्नेचर, भेजने वाले का नाम और साइन। तो इस तरह से हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ राइटिंग के बारे में पढ़ते हैं। पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है? पैराग्राफ राइटिंग एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। बहुत सारी जानकारी को हम एक साथ करके जब एक छोटे रूप में लिखते हैं, तो उसे हम पैराग्राफ बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? केवल जानकारी नहीं होती है, केवल व्यूज ही नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है? लाइंस जुड़ी हुई होती है, कई सारी लाइंस होती हैं। इंफॉर्मेशन जो है वो टॉपिक के बारे में क्लियर होनी चाहिए। शुड बी निटेड, वेल निटेड, मतलब साफ साफ स्पष्ट होना चाहिए कि हम किस बारे में लिख रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में। तो इस तरह से हम किसी भी टॉपिक के बारे में पैराग्राफ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर रेनी डे और समर के बारे में पैराग्राफ लिख कर बताया गया है। अब हमें स्टोरी राइटिंग के बारे में, स्टोरी राइटिंग में क्या करते हैं? जैसे ये एक स्टोरी है, रिवेंज। रिवेंज मतलब बदला लेना। तो इस तरह हम सबसे पहले एक स्टोरी का टाइटल देते हैं, हेडिंग देते हैं कि इस स्टोरी में किस बारे में बताया गया है, और फिर उसके अंदर हम उस स्टोरी के बारे में लिखते हैं। जैसे क्लेवर फॉक्स, इसका हमने हेडिंग दिया क्लेवर फॉक्स, और बाद में हम मोरल ऑफ द स्टोरी भी लिखते हैं। तो इस तरह से जब हम अपनी स्टोरी लिखते हैं तो वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। दिवाल, अब हमें ऐसे राइटिंग के बारे में भी जानना है। ऐसे राइटिंग क्या है? एक आर्ट है। ऐसे लिखना मतलब ऐसे के बाद किसी भी टॉपिक के बारे में उसको सिक्वेंशियल तरीके से कि किसके बाद क्या चीज होनी चाहिए, और एक मैनर्स में लिखना चाहिए। और हमें अच्छी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। कि सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन से शुरू करना चाहिए, ऐसे कि किस, उसका इंट्रोडक्शन, वो क्या चीज होती है, और उसके बाद उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिस बारे में हम लिख रहे हैं, और बाद में हमें उसका कंक्लूजन लिखना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हमें अपना ऐसे लिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये दिवाली के बारे में लिखा गया है, ऐसे फ्रेंडशिप के बारे में लिखा गया है। तो इस तरह से हम अलग अलग टॉपिक पर नीचे लिखे मतलब इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम अपना ऐसे आकर्षक बना सकते हैं। तो ये था बच्चों राइटिंग्स के बारे में, कैसे हम लेटर्स लिखते हैं, किस तरह हम स्टोरी लिखते हैं, किस तरह हम ऐसे लिखते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम अपना राइटिंग स्किल अच्छी कर सकते हैं। तो थैंक यू।